बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 21 में हम क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ पॉइंट, शॉर्टकट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी और इससे रिलेटेड ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे। इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी, अगर ए बी के पैरेलल हो, हम जानते हैं ए क्रॉस बी हमारे पास 0 होता है, लेकिन अगर ए बी के पैरेलल हो तो आपने इस तरीके से करना है, ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए जेड अपॉन बी जेड। आगे हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास 1/2 इंटू ए क्रॉस बी होता है, ए डॉट बी नहीं, ए क्रॉस बी होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर हम पैरेललोग्राम को गौर से देखें तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल बन रही हैं, एक का एरिया ये प्लस साथ में दूसरी का एरिया 8 कर दें तो हमारे पास ए क्रॉस बी आ जाएगा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए देखना है, बी का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए देखना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बी का डिस्प्लेसमेंट ए से कैसे नज़र आएगा, हमारे पास एक्स बी माइनस एक्स ए होगा, एक्स बी माइनस एक्स ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ जाएगा। आगे हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, पहले फार्मूला देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हैं, हमारे पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस ए है, ए पे बैठ के हम बी की वेलोसिटी देख रहे हैं, तो ए खुद को रेस्ट पे ही देखेगा, ए खुद को रेस्ट पे ही देखेगा। तो इसलिए जो पॉइंट ए की वेलोसिटी है, पॉइंट ए की वेलोसिटी को उल्टा करके बी पे चिपका दो, पॉइंट ए की वेलोसिटी को उल्टा करके बी पे चिपका दो, तो ए से पॉइंट बी किस तरह नज़र आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमारे पास शॉर्टकट था। आगे जो इसके क्वेश्चन होने हैं सारे इसी मेथड से होने हैं। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये भी वैसे ही है जिस तरह हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखा है, इसमें भी ऐसे ही आपको पॉइंट ऑफ रेफरेंस ए है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस ए है, ए पे बैठ के आप बी का जो है एक्सलेशन देख रहे हैं, तो आप ए को रेस्ट पे मान लें और ए का एक्सलेशन उल्टा करके बी में चिपका दें, तो आपके पास ये आ जाएगा एक्सलेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्सलेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सलेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सलेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल है, ए कार ए मूविंग विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड एंड बी विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड आर मूविंग इन डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। हमारे पास एक कार ए है, एक बी है, ए कार की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड और बी कार की जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हमने अभी शॉर्टकट पढ़ा है इसका, पहले फार्मूला देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है। तो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस ए है, कार ए है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस कार ए है, तो इसकी जो वेलोसिटी है इसको उल्टा करके बी पे चिपका दो, इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके कार बी में चिपका दो, तो आपके पास जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ए आ जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास 20 है कार बी की, और कार ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी तो हमने उल्टा करके इस डायरेक्शन में चिपका दी, जिस डायरेक्शन में कार बी मूव कर रही थी। तो हमारे पास 20 + 15 हमारे पास 35 आई कैप स्ट्रेट लाइन जा रही हैं, मीटर पर सेकंड आ जाएगी इसकी वेलोसिटी। आगे हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, ए ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, अ पैरेट फ्लाई एट द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड टुवर्ड साउथ डायरेक्शन पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक, द टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन इज़। अब हमने ये फाइंड करना है कि पैरेट जो है कितना टाइम लेगा ट्रेन को क्रॉस करने में, पैरेट कितना टाइम लेगा ट्रेन को क्रॉस करने में। तो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस पैरेट है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस पैरेट है,
पैरेट जो है ट्रेन इस डायरेक्शन में नॉर्थ में जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और पैरेट जो है इसके ऊपर से अपोजिट डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो ये पैरेट कितना टाइम लेगा ट्रेन को क्रॉस करने में। अब ट्रेन की लेंथ हमारे पास 150 मीटर है, पैरेट जो है ट्रेन के इस कॉर्नर पे है। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि पैरेट जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो पैरेट की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैरेट, पहले तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैरेट हमारे पास क्या हो जाएगी 16 मीटर पर सेकंड। क्योंकि पैरेट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, तो पैरेट की वेलोसिटी को उल्टा करके हमने ट्रेन की वेलोसिटी में चिपका दी, ऐड कर दी। पैरेट की वेलोसिटी को उल्टा करके ट्रेन की वेलोसिटी में ऐड कर दिया। तो 10 पहले थी ट्रेन की, अब 6 और ऐड होगी तो 16 मीटर पर सेकंड होगी। टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास 150 मीटर है, और जो पैरेट है वो ट्रेन के इस कॉर्नर पे मौजूद है। तो टाइम हमारे पास डिस्टेंस ओवर या लेंथ ओवर स्पीड आ जाएगा। हमारे पास एस जो है 150 है और वी जो है 16 है, तो ये हमारे पास 9.34 सेकंड आ जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी न्यूमेरिकल आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएंगे, आप लोगों ने पहले खुद सॉल्व करने हैं, फिर उसका सलूशन उधर दिया हुआ होगा।